का समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता शंकर सावधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्यदेव का मंगलमय विहार चल रहा है और आज खरगोन से चल करके गोगावा ग्राम के बापना पब्लिक स्कूल में पड़ाव चल रहा है। वहीं से आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का, देश विदेश से पधारे उपस्थित श्रद्धालुओं का, जो बिहार में सक्रियता से योगदान दे रहे हैं उन सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बता दूं कि आज का विश्राम रात्रि यहीं होगा और कल प्रातःकालीन विहार होकर के पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या और दिवसीय विश्राम एवं शंका समाधान कार्यक्रम निकटस्थ अंदल ग्राम में संपन्न होगा। अंदड़ ग्राम में, जो भी खरगोन जिला में ही चल रहा है। आप इसी हिसाब से अपने आप को, हाँ, सनावत से लगभग 40 किलोमीटर पीछे है। आप इसी प्रकार से अपनी व्यवस्था व्यवस्थित रखिएगा। और चलिए मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके धन्य भागी बनेंगे। बोलिएगा मेरे साथ हाथ जोड़ते हुए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय सहपुरा गोगावा के श्री जितेंद्र जी यादव को, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हर्षद जी पाटीदार शाहपुर गोगावा। और मैं शाहपुरा निवासी जितेंद्र यादव। गुरुजी, हमारे शाहपुरा में आपका हार्दिक अभिनंदन और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पर रहे और रात्रि पूरी यहाँ पर गुजारेंगे। दूसरा गुरुजी, हम ये चाहते हैं कि अपने जीवन में सफलता एवं ईश्वर से जुड़े रहने के लिए क्या अच्छे उपाय कर सकते हैं ताकि हमारी सफलता भी मिलती रहे और हमारा ध्यान ईश्वर की ओर से न कभी हटे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये सवाल लगभग हर युवा के मन में होता है। सफलता के लिए क्या करें, पहला सवाल। और आपने एक बहुत अच्छा पहलू जोड़ा है कि ईश्वर से या धर्म से जुड़े रहने के लिए क्या करें। जी गुरु जी। देखिए, सफलता के लिए सबसे पहले तो मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। उसके भीतर लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ये 4 बातें बहुत जरूरी है। जी गुरु। प्रगाढ़ आत्मविश्वास रखें, अपना सही लक्ष्य बनाए, उसके प्रति समर्पण रहे, अपना सर्वश्रेष्ठ उसमें लगाए, कठोर परिश्रम करें और सकारात्मक सोचें। जी। जहाँ तक भगवान या धर्म से जुड़े रहने के लिए बस अपने जीवन की नश्वरता को हम समझें और एक बात अपने मन में बैठा के रखें कि मैं मनुष्य जीवन पाया हूँ तो मुझे इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। जी गुरु। जीवन में प्राप्त इस अवसर को सुअवसर में बदलना है। मुझे भाग्य से जीवन मिला है, मुझे अपना सौभाग्य जगाना है। ये बात यदि मनुष्य के मन मस्तिष्क में बैठ जाए तो उसे धर्म, अध्यात्म या प्रभु आराधना के लिए ज़्यादा प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री हर्षद जी पाटीदार शाहपुरा गोगावा, और उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर सोहिल जैन खरगोन। हेलो, मैं यही शाहपुरा निवासी हूँ।
मेरे पापा ने ऐसा क्या पुण्य किए जो आज आप मेरे छोटे से निवास पर आए, आपके चरण आए? अच्छा, ये आपका ही प्रश्न है। निश्चित है, भाग्य होगा तुम्हारा प्रगाढ़। हम लोगों का तो साधु संतों का विचरण होता ही रहता है, लेकिन जिनके यहाँ ऐसा योग मिलता हो भाग्यशाली हैं, और वे और ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में साधु संतों के प्रति भक्ति होती है। मुझे बताया कि यहाँ ये लोग स्थान ढूंढ रहे थे, तुम्हारे पिताजी यहाँ उपस्थित है क्या? काम में आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी उदारता से कि हमारा भवन हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। वस्तुतः ये अनुराग हमेशा बना कर रखना चाहिए और योग अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मास्टर सोहिल जैन खरगोन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती माया रेवलिया खरगोन। महाराज जी के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मुनिश्री जन्म से लेकर मृत्यु के समय को हम किस प्रकार व्यतीत करें कि मृत्यु होने के बाद भी हम लोगों के दिल में बस सकें? जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कैसे जिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोगों के हृदय में बस सके। देखिए, भाग्य से हमें जीवन मिला है और इसे हम सौभाग्य में बदले, ये संकल्प और जज्बा हमारे मन में जग जाए और उसी तरीके से हम जीवन का सत्कार करते हुए जिए तो मरणोपरांत लोग हमें कभी विस्मृत नहीं करेंगे। लोग भाग्य से जीवन पाते हैं, लेकिन उसके मूल्य और महत्व को न समझ पाने के कारण उसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। हमें मिला है ये जीवन, योग मिला, इसका सही प्रयोग करें और अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए, जीवन के उत्थान के लिए कुछ अच्छा प्रयास करें, जिससे यहाँ से जाने के बाद भी लोग याद कर सकें। कहते नर नर करनी करे तब नारायण हो। हमें मनुष्य जीवन मिला है, मानवोचित कर्तव्यों का हम पालन करेंगे, तभी हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। नमस्ते। श्रीमती माया रेवलिया खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हेमंत बाला बसंत जैन खरगोन। महाराज जी के चरणों में नमस्कार 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 जी। मैं माया रेवलिया खरगोन से। महाराज जी, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर इंसान से अनजाने में कोई पाप हो जाता तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? देखिए, पाप तो किसी से भी हो सकता है, जानबूझ करके किया गया पाप प्रगाढ़ होता है। अनजाने में यदि पाप हो तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। सबसे पहला प्रायश्चित तो आत्मग्लानि का भाव है। छोटे मोटे पाप हैं तो भगवान की साक्षी में जाकर अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत कर लो और मन ही मन कुछ संकल्प ले लो। लेकिन कोई बड़े दोष हुए हैं तो एकांत में गुरुजनों के पास अपना हृदय खोलकर उनसे प्रायश्चित लेना चाहिए। श्रीमती हेमंत बाला बसंत जैन खरगोन, उसके बाद तैयार रहना कुमारी श्रुति रेवलिया खरगोन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं, मेरे बेटे का है कि कुछ लोग, महाराज जी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि त्योहार अब फीके हो गए हैं। क्या? कुछ लोग कहते हैं कि त्योहार अब फीके हो गए हैं, मगर बुजुर्ग बोलते हैं कि त्योहार नहीं, व्यवहार फीके हो गए हैं। तो महाराज श्री किस तरह से अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखे कि त्योहार भी फीके नहीं मधुर लगे? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि त्योहार अब फीके हो गए हैं, पर बुजुर्ग लोग कहते हैं त्योहार नहीं, व्यवहार फीके हो गए। आपने पूछा है कि हम अपने व्यवहार को मीठा कैसे बनाएं। वस्तुतः त्योहार जो आता है वो क्या लाता है? हमारे मन में उत्साह। जब कोई पर्व या त्यौहार घटे, हमारे अंदर उत्साह जगे तो हमारे जीवन में एक अलग आनंद होता है। व्यवहार फीका केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जीवन के प्रति जैसा उत्साह हमारे भीतर होना चाहिए वैसा नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन के मूलभूत रस से वंचित होता जा रहा है। व्यवहार के फीके होने का एक बड़ा कारण दूसरा ये भी है कि मनुष्य की सोच पूरी तरह कैलकुलेटिव होते जा रही है। वो अच्छे बुरे की चर्चा करने के बारे में या अच्छे बुरे के विषय में सोचने की जगह लाभ हानि के विषय में सोचना शुरू कर दिया। पहले हम जो कुछ भी व्यवहार रखते थे वो अच्छे और बुरे को ध्यान में रख कर के करते थे,
तो हमारे व्यवहार में एक अलग प्रकार की पवित्रता और शालीनता झलकती थी, एक अलग मिठास होती थी। जब से व्यवहार बाजारू बन गया, जहाँ केवल लाभ और हानि, गिव एंड टेक की बात आने लगी, तो वहाँ हमारे व्यवहार की जो सरसता है समाप्त होने लगी। उसे हम बदले और अपने मूलभूत सांस्कृतिक परंपरा को आत्मसात करके चले, तो आज भी हम अपने व्यवहार में आमूल चूल बदलाव घटित कर सकते हैं। नमस्कार। कुमारी श्रुति रेवलिया खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश पंडित जी सनावत। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज समाज में मांसाहारिकता प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे समाज में लोगों का राक्षस का भाव देखा जा रहा है, तो उनमें शाकाहारी का भाव उत्पन्न कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मांसाहार के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो ये भी देखने को मिलता है कि लोगों के मन में शाकाहार के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। ये बात अलग है कि वर्तमान में कुछ लोग हैं झूठे प्रचारों से प्रभावित होकर या अलग तरह की जीवन शैली को अपनाने की दृष्टि से लोग तरह तरह से मांसाहार करने लगे। लेकिन जब हम विश्व पटल पर विचार करते हैं तो पाते हैं यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में 25 लाख से ज़्यादा लोग शाकाहारी हो गए। शाकाहारी ही नहीं, वहाँ वो पूरी तरह वीगन हो गए। जब वे लोग पूरी तरह शाकाहारी बन सकते हैं जो जन्मजात मांसाहारी रहे हैं, तो जो स्वभावतः शाकाहारी हैं और संगति के कारण मांसाहार की ओर रुझान रखते हैं, वे क्यों नहीं बदल सकते? निश्चयतः बदल सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोगों को शाकाहार के प्रति जागरूक करें और शाकाहार को आहार विज्ञान के हिसाब से बताएं। शाकाहार वस्तुतः केवल खान पान से जुड़ा हुआ नहीं है। शाकाहार समस्त जीवन शैली का नाम है। शाकाहार में 4 अक्षर हैं, शाकाहार। शा यानी शांति, का यानी कारक, हा यानी हानि और र यानी रहित। जो शांति कारक और हानि रहित है वही शाकाहार है। लोगों के दिल दिमाग में ये बात बिठाने की ज़रूरत है। आज तो विश्व में अनेक प्रयोग हुए, वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि हम मांस भक्षण की जगह शाकाहार ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल है, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो लोगों के बीच ऐसी जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। आज भी पेटा जैसी संस्था इस तरह का कार्य कर रही है और इससे लोगों में व्यापक बदलाव आ रहा है, लोग परिवर्तित हो रहे हैं। हम भी कर सकते हैं। आपने सवाल उठाया, हमें शुरुआत अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बीच से करनी चाहिए। हम अपनी मुहिम चालू करें, एक व्यक्ति भी बदलता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आएगा। श्री सुरेश पंडित जी सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण लश्करे सनावत। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव आप 4 बातों पर विशेष जोर देते हैं। कुशल परिवार को संचालन के लिए 4 प्रमुख बिंदु कौन से हैं जिन्हें आप हमें समझाएं? कुशल परिवार के संचालन के लिए 4 प्रमुख बिंदु। देखिए, 2 नकारात्मक और 2 सकारात्मक बातें करता हूँ। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी हमारे परिवार के वृक्ष को छिन्न भिन्न कर देती है। समझ गए? तो हम अपने संबंधों के बीच अहंकार, कपट, छल, दुराव न आने दें। परिवार की खुशहाली के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ घर परिवार में खुशहाली अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो हृदय में उदारता हो और सहिष्णुता हो। उदारता का मतलब है एक दूसरे की बातों को सहने की, एक दूसरे की प्रति उदार भाव रखना, यानी उनकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना। और सहिष्णुता यानी चीज़ों को सहन करने की शक्ति, क्षमता अपने भीतर रखना। यदि घर परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति उदार हों, उनका उचित मूल्यांकन करें, एक दूसरे की कद्र करें
और एक दूसरे की बातों को सहन करना सीख ले तो परिवारों में कभी बिखराव नहीं आ सकता। श्रीमती किरण लश्करे सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर नरेंद्र जैन भारती सनावत। महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महिलाओं को श्रृंगार बहुत पसंद है और बहुत प्रिय है, लेकिन मंदिर जाते समय बोलते हैं सादगी से जाना चाहिए, तो दोनों में समन्वय कैसे करें? भाई श्रृंगार पसंद है, श्रृंगार करिए, पर ये थोड़ी है कि 24 घंटे श्रृंगार ही करते रहती हैं। जहाँ श्रृंगार की आवश्यकता वहाँ श्रृंगार करो, जहाँ श्रृंगार की आवश्यकता नहीं वहाँ श्रृंगार न करो। ये बताओ, जो महिलाएं बहुत श्रृंगार प्रेमी भी होती होगी, लेकिन कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ उनको श्रृंगार की ज़रूरत नहीं, श्रृंगार उतारना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें ये तय करना चाहिए, कोई भी क्रिया उचित स्थान और उचित अवसर पर ही शोभती है। स्थान और अवसर की अनुकूलता ना हो तो वो शोभा नहीं देती। किसी व्यक्ति के यहाँ किसी की गमी हो जाए, किसी का देहांत हो जाए और कोई व्यक्ति वहाँ सज संवर करके बैठने जाए तो क्या ये शोभा देगा? वहाँ आप लोग जाते क्या 16 श्रृंगार करके जाते कि सहज रूप से जाते? किसने बताया, किसने रोका टोका? ये बात हमारे दिल दिमाग में बैठी हुई है कि उचित स्थान पर ही उचित कार्य किया जाता है, तो हम कार्य के औचित्य पर विचार करके ही निर्णय लेते हैं। हमें पता है इस समय ये व्यवहार उचित नहीं है। तो इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि साज श्रृंगार जो कुछ करना है दुनिया में करो, भगवान के पास तो हम शांति का पाठ लेने के लिए आए हैं, तो वहाँ हम सादगी से जाएं ताकि हम शांति का रस ले सके। इतना विवेक यदि मनुष्य के मन में होगा तो फिर उसे कोई कठिनाई नहीं। डॉक्टर नरेंद्र जैन भारती सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा जैन खरगोन। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज के चरणों में डॉक्टर नरेंद्र जैन भारती परिवार एवं समस्त जैन समाज सनावत की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी को वर्तमान शासन नायक कहते हैं। वर्तमान में शासन नायक प्रधानमंत्री को माना जाता है, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? देखिए, दोनों अपने अपनी जगह के नायक हैं। ये नायक तो 5 बरस के लिए बनते हैं और उसमें भी टिक जाए ये कोई ज़रूरी नहीं, और दोबारा आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसके लिए प्रयास चलते हैं। वो हमारे राष्ट्र के नायक हो सकते हैं, जननायक हो सकते हैं, लेकिन भगवान को शासन नायक कहा है, और वो शासन नायक यानी धर्म के नायक, जिनने धर्म का शासन दिया। वस्तुतः शासन का वास्तविक अर्थ हमें समझना चाहिए। शिष्ट अनुशासन से शासन है। आज शासन शब्द रूढ़ हो गया है एक व्यवस्था के संचालन के अर्थ में, पर शासन का वास्तविक अर्थ तो जो हमारे जीवन को अनुशासित करे, पवित्र करे, परिमार्जित करे, व्यवस्थित करे, एक लय में बांध दे, उसका नाम शासन है, जो केवल धर्म के ही द्वारा हो सकता है। ऐसे धर्म शासन के प्रवर्तक भगवान महावीर हैं, इसलिए उन्हें शासन नायक कहते हैं। दोनों की दिशा अलग अलग है। दुनिया के जितने भी नायक हैं, अंततः उन्हें धर्म नायकों की शरण में ही आना पड़ता है। मुनिवर, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, सम्मान शब्दों से होते हैं या भावों से, तथा कौन सा सम्मान श्रेष्ठ है, जो सामने होता है वो या पीठ पीछे होता है वो? देखिए, सम्मान देना श्रेष्ठ है, सम्मान लेना या लेने की चाह करना श्रेष्ठ नहीं। अब रहा सवाल, सम्मान शब्दों में होता है या भावों में? देखिए, सम्मान तो भावना का नाम है, पर उसकी अभिव्यक्ति में शब्द होते हैं। यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति अच्छी भावना है, सम्मान का भाव है, और उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमने शब्द प्रकट किया, तो सोने में सुगंध जैसी बात होती है। तो सम्मान भावों से होता है, अभिव्यक्ति शब्दों से होती है। यथा समय हमें उसकी अभिव्यक्ति करते रहना चाहिए। आपने पूछा कौन सा सम्मान बड़ा है, सामने है वो या परोक्ष में है वो? देखिए, सामने तो सब सम्मान करते हैं, और उसमें चाटुकार लोग भी बहुत होते हैं कि सामने सैल्यूट करे और पीठ पीछे गालियाँ दे।
वो सम्मान नहीं है। वास्तविक सम्मान तो वो है जो प्रत्यक्ष में हो या ना हो, परोक्ष में भी सामने वाले की गरिमा को बनाए रखे, उसके प्रति बहुमान और आदर का भाव बनाए रखे। इसलिए मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा प्रत्यक्ष के सम्मान के साथ साथ परोक्ष में भी जो सम्मान है वही श्रेष्ठ सम्मान है और ये विनय का लक्षण है। मैं आपको बताऊं, धौला में एक प्रसंग आया कि आचार्य के आसन पर न बैठना भी आचार्य की परोक्ष विनय। गुरु जिस आसन पर बैठते हैं, हमने देख लिया कि ये गुरु इस आसन पर बैठे हैं, तो हमें उस आसन पर नहीं बैठना। अभी गुरु सामने नहीं है, गुरु की खूब जय जयकार कर रहे हैं, गुरु के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनके सेवा कर रहे हैं, ये सम्मान है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा है तो परोक्ष में भी आप उनका सम्मान करोगे, तो ये परोक्ष विनय के अंतर्गत आता है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। श्री मनोज और श्रीमती अनामिका बाकलीवाल इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी एवं सामाजिक संसद महिला प्रकोष्ठ इंदौर की अध्यक्षा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी महेश्वरी, मंत्री सोनावद। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, संपूर्ण इंदौर शहर महावीर जयंती के पावन अवसर पर आपका प्रवेश और सानिध्य चाहता था, सभी मायूस हैं। गुरुदेव, अनुरोध ये है कि महावीर जयंती ठीक है, तत्पश्चात आपका प्रवेश सानिध्य इंदौर शहर को मिले, ऐसी संपूर्ण इंदौर शहर की ओर से, संपूर्ण जैन समाज की ओर से मेरी विनम्र अनुरोध निवेदन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि पुरुषार्थ 4 होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो गुरुदेव, इसमें धर्म को सर्वोपरि रखा गया है, ऊपर रखा गया है, और वर्तमान में देखा जाता है कि आम आदमी काम और मोक्ष, काम और अर्थ के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, मोक्ष और धर्म को बिल्कुल साइलेंट वे पे डाल रखा है। तो गुरुदेव क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने इंदौर की बात की है, तो आपने छेड़ ही दिया, तो थोड़ा कह ही दूँ। इंदौर वाले कम से कम इस लायक तो हो जाओ कि गुरुओं को बुला सको। भगवान महावीर की जयंती मनाने के लिए वहाँ इतना उत्साह है कि एक साथ 3-3 टीमें सरकार के साथ लड़ रही है। ये कौन सा उत्साह है? भगवान महावीर के नाम पर अगर एक हो जाए तभी हमारे जीवन की एक उपलब्धि है। मुझे किसी पक्ष विशेष से कोई राग नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इंदौर की समाज ने देश को बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं, नेतृत्व दिया है। इंदौर से जो भी आवाज़ उठी है उसके बड़े व्यापक पैमाने पर प्रभाव रहे। तो इंदौर में ऐसा कुछ घटित ना हो जिससे हमारे धर्म, संस्कृति और समाज की प्रतिष्ठा लांछित होती हो। बहुत अच्छा होता कि ऐसे मौके पर सब एकजुट होकर के कोई अच्छी पहल करते तो परिणाम आता। छोटी सी बात बीच में बोल रहा हूँ कि संपूर्ण समाज, पूरा जैन ही नहीं, अजैन समाज भी चाहता है कि जब आपका सानिध्य मिलेगा तो जो चर्चा आज वर्तमान में विषय बनी हुई है, चर्चा बनी हुई है, ये निश्चित ही वहां से समाप्त पलायन कर जाएगी। चलो देखा जाएगा, उसका तो समय बताएगा। लेकिन हमें चाहिए कि समाज में हम रचनात्मक दिशा लें और ऐसे अवसरों का सही उपयोग करें। आपने सवाल किया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के मध्य हम आज अर्थ और काम की प्रधानता दिखती है, धर्म और मोक्ष की तरफ लोगों का रुझान नहीं। वस्तुतः पुरुषार्थ किसके जीवन में घटता है? जो धर्म को समझता है। बिना धर्म के पुरुषार्थ ही नहीं। और धर्म को कौन धारता है? जिसके हृदय में अपने आत्मा की हित की प्रबल उत्कंठा होती है, जो आत्महित उपलिप्सु होता है, आत्महित की भावना जिसके हृदय में प्रगाढ़ होती है, वो धर्म को धारता है। तो अधिकतर लोगों को आत्मा से मतलब ही नहीं है। खाओ पियो मौज करो, मौज मजा मस्ती की जिनकी सोच है, उनके लिए हम धर्म की बात क्या करें, पुरुषार्थ की बात क्या करें, वो सब बातें उनके लिए एक प्रकार से अप्रासंगिक है। हमें चाहिए हम जीवन की वास्तविकता को समझें, जीवन के मर्म को जानकर उसी अनुरूप अपने जीवन को ढालने और बदलने की कोशिश करें, जिससे जीवन में हम कुछ सारभूत तत्व घटित कर सकें। ये बात सच है कि बिना धर्म के अर्थ अनर्थ का हेतु है और काम हमारे जीवन को बर्बाद कर देने वाला है।
हम अर्थ के ऊपर जब धर्म का नियंत्रण लाते हैं, यानी नीति न्याय के साथ अर्थोपार्जन करते हैं, तो अर्थ परमार्थ की सिद्धि में सहायक बन जाता है। और काम के ऊपर धर्म का नियंत्रण यानी काम के साथ नैतिकता और मर्यादा की सीमा हम सुनिश्चित करते हैं, तो वो काम संयम में बन जाता है और काम हमें राम से जोड़ने में निमित्त बन जाता है। तो धर्म के मर्म को हम जब समझेंगे तभी उस मुकाम तक पहुंच सकें। श्रीमती अनामिका बाकलीवाल और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी महेश्वरी मंत्री सोनावत। चरणों में कोटिशय नमन। मेरा प्रश्न गुणायतन को लेकर है। गुरुदेव, कुछ समय पूर्व आपने प्रवचन में कहा था कि गुणायतन एक योजना नहीं अभियान है, तो इसका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? कृपया समाधान करें। समय आएगा पता लग जाएगा। हमारा उद्देश्य गुणायतन के माध्यम से संपूर्ण समाज के गुणात्मक परिवर्तन की एक ठोस पहल है। उसके लिए बहुत अच्छी कार्य योजना बन रही है। समय पर सब प्रकट होगी, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री राजेंद्र महेश्वरी मंत्री सोनावत और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गजेंद्र बाकलीवाल सोनावत। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मंत्री परिवार सोनावत का कोटि कोटि प्रणाम। भारत में सनातन धर्म एवं संस्कृति को श्रेष्ठ कहा जाता है। थोड़ा सा ठीक माइक पास में। भारत में सनातन धर्म एवं संस्कृति को श्रेष्ठ कहा जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर से जैन संतों के त्याग एवं तप से जैन धर्म से प्रभावित हूँ। सनातन धर्म में एवं जैन धर्म में अहिंसा आदि की समानता है। फिर ऐसी कौन सी विशेषता है कि जैन धर्म अन्य धर्मों से अलग एवं श्रेष्ठ माना जाता है? देखिए, कौन धर्म किससे श्रेष्ठ माना जाता है ये तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं। हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है, पर मेरी राय में धर्म को श्रेष्ठ समझना चाहिए, मेरे और तेरे को नहीं लाना चाहिए। आपने पूछा है जैन धर्म की अलग पहचान का कारण क्या है। ये बात सच है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ मिलन रहा है। भारत की संस्कृति दो धाराओं में प्रवाहित हुई है, एक श्रमण धारा और एक वैदिक धारा। श्रमण धारा का नेतृत्व जैन और बौद्ध परंपरा ने किया और वैदिक धारा का अन्य भारतीय धर्मों ने। तो यहाँ पर जैन संस्कृति श्रमण संस्कृति के अंतर्गत आती है। श्रमण संस्कृति यानी जो श्रम को प्रमुखता दे वो श्रमण संस्कृति। श्रम के साथ साधना करते हुए पुरुषार्थ पूर्वक जीवन के उत्कर्ष का पाठ पढ़ाने वाली संस्कृति का नाम है श्रमण संस्कृति, जहाँ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसके चरमोत्कर्ष विकास की बात है। मैं 5 प्रमुख ऐसी मौलिक विशेषताओं की बात आपसे करता हूँ जो जैन धर्म को इतर धर्मों से भिन्न बताती है। सबसे पहली दार्शनिक बात है वह है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। यह जैन दर्शन का उद्घोष है। जैन दर्शन आत्मा से भिन्न किसी परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। हम ही परमात्मा है। हम में और परमात्मा में यदि कोई अंतर है तो इतना ही अंतर है, हम में विकार है और परमात्मा निर्विकार है। जिस पल हम विकार से निर्विकारता को प्राप्त कर लेंगे हम भी परमात्मा हो जाएंगे। हम में और परमात्मा में वही संबंध है जैसा दूध और घी में। दूध में घी है पर वो हमारे जोत जलाने लायक नहीं है, लेकिन उस दूध को हम दही बनाकर मंथन करके नवनीत निकालें, घी बना लें तो उस घी से ज्योत प्रकट होती है। परमात्मा घी है और आत्मा दूध है। दूध में घी है अभी प्रकट नहीं है क्योंकि उसमें विकार है। जिस दिन इस विकार का निवारण हो जाएगा आत्मा परमात्मा बन जाएगी। यह जैन दर्शन का एक विशेष उद्घोष है। दूसरी बात, जैन दर्शन ने वस्तु की स्वतंत्रता को प्रमुखता दिया। उन्होंने कहा, जैन दर्शन कहता है प्रत्येक द्रव्य का अपना परिणमन स्वाश्रित है, वह अपने उत्थान पतन का अधिकारी स्वयं है। उसका बिगाड़ और सुधार उसके स्वयं के द्वारा होता है, अन्य किसी के माध्यम से नहीं। वह ईश्वर या उस जैसी किसी भी शक्ति को स्वीकार नहीं करता
जिनके सहारे हमारा उत्थान पतन होता हो, जो हमें पुरस्कृत या दंडित करता हो, या जिसके सहारे हमारा संपोषण और संहार होता हो। वो कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन में स्वतंत्र है, दूसरा निमित्त हो सकता है, करता नहीं। तीसरी विशेषता है जैन दर्शन की, वो है अहिंसा की। अहिंसा की यद्यपि अन्य धर्मों में भी काफ़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन अहिंसा का जितना सूक्ष्म रूप से विश्लेषण और अनुपालन जैन धर्म में पाया जाता है उतना कहीं नहीं। हम क्षुद्र से लेकर विराट प्राणियों तक के घात की बात तो छोड़िए, घात के विचार मात्र को हिंसा कहते हैं। मन में राग द्वेष के विकार मात्र को हिंसा कहा गया। उनके प्रति सावधानी की बात जिस स्तर पर जैन धर्म में की गई है और उसका जो पालन किया जाता है वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। चौथी विशेषता अनेकांत और शाद्वाद का सिद्धांत, जो हमें वैचारिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। अनेकांत और शाद्वाद क्या है? जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है। हम उसका एक साथ समग्र विश्लेषण नहीं कर सकते, जान तो सकते हैं पर बताने के लिए हमें शब्दों की सीमा रखनी पड़ती है। तो इसे हमें जानना चाहिए और वैचारिक सहिष्णुता को अपना करके चलना चाहिए। वो जैन दर्शन कहता है मैं ही सही ये गलत है, मैं भी सही ये सही है, हम ही को छोड़कर भी की ओर बढ़ें। ये अनेकांत दर्शन आज विश्व के लिए एक अनूठी देन है, जो समस्त दुनिया को एक वैचारिक सहिष्णुता से जोड़कर वैश्विक एकीकरण के लिए उत्प्रेरित करता है, जिससे हम सहअस्तित्व और सहानुभूति के संबंध को बढ़ा सकते हैं। और पांचवी विशेषता अपरिग्रह के। अपरिग्रह का आदर्श यद्यपि अन्य धर्मों में भी है, पर अपरिग्रह का पूर्ण पालन, जहाँ तिल तुस मात्र भी परिग्रह न रखें, वो जैन धर्म की बात है। जैसे जैन मुनि के लिए कहते हैं वो तिल तुस मात्र नहीं रखते। इस प्रकार के अपरिग्रह का आदर्श अन्यत्र नहीं देखते। गृहस्थों के लिए सीमित परिग्रह की बात की गई और मुनि जीवन के लिए सारे परिग्रहों से मुक्त होने की बात की गई। तो ये जैन दर्शन की कुछ ऐसी विशेषता है जो उसे दुनिया के सारे धर्मों से अलग ला करके खड़ा कर देता है। न केवल खड़ा करता है अपितु उसकी एक विशिष्ट पहचान भी घोषित करता है। श्री गजेंद्र जी बाकलीवाल सोनावत और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक मेहता मुंबई यूनाइटेड ट्रस्टी सब परिवार। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीर्थंकर सिद्धों के निर्माण की परंपरा तो समझ में आती है, परंतु आजकल कुछ लोग सामान्य सिद्धों के भी निर्माण लाडू चढ़ाते हैं, जैसे बाहुबली आदि। देखिए हम चढ़ा लें, लेकिन हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं, हमें उन्हें ही देखना चाहिए। और जैन परंपरा इसीलिए बंधी भी है क्योंकि हमने अपने मूल आराध्य के रूप में 24 तीर्थंकरों को ही लिया। यदि हम इस परिपाटी को ज़्यादा बढ़ावा देने लगेंगे तो हम भटक जाएंगे और हमारा वही हाल होगा जो वैष्णव परंपरा में बहुदेवतावाद के कारण हुआ। बढ़ते हुए बहुदेवतावाद ने उस पूरी की पूरी परंपरा को बांट दिया। जैन धर्म एक रूप में बटा रहा क्योंकि हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर तक सीमित रहे। यद्यपि सभी सिद्ध परमात्मा हमारे आराध्य हैं और नमो सिद्धानम बोलकर हम सबकी आराधना कर लेते हैं, लेकिन हमें विशिष्ट पूजा आराधना 24 तीर्थंकरों की ही करनी चाहिए। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री अशोक मेहता मुंबई यूनाइटेड ट्रस्टी सब परिवार और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जैन दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। कोई बलशाली व्यक्ति निर्बल को मारता है तो निर्बल वापस उसको मार नहीं पाता, तो उसकी भावना थी मैं उसको वापस मारूं, तो उसके कौन से कर्मों का बंध बनता है? बलशाली व्यक्ति के द्वारा मारे जाने पर निर्बल व्यक्ति मार नहीं पाता, लेकिन प्रतिवाद का उसके हृदय में भाव होता है, तो उसे कौन से कर्म का बंध होता है? भाई हिंसा का परिणाम तो बुरा ही होता है। तो अब सवाल ये है कि महाराज कोई हमें मारे तो हम मार खा लें, तो भैया मार तो खा ही लिए हो, मन खराब क्यों कर रहे हो? अगर हमारे पास अनुकूलता है, गृहस्थों के लिए कहा गया है कि यदि किसी ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसे समझाने की कोशिश करो, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो सबक सिखाने का भी प्रयास करो। ये आप गृहस्थों के लिए है,
लेकिन उसमें भी देश काल की स्थिति को जानकर हिंसा और प्रतिहिंसा की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। जब तक हिंसा और प्रतिहिंसा की बात होती है या हिंसक प्रतिरोध की बात होती है, वो हमारे जीवन के लिए महान पाप होता है। नमस्ते गुरु। श्री मुकेश जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गौरव जैन, पास बिहार, दिल्ली। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, किसी का भी धन संपदा का ज़्यादा या कम पाना, उसका प्रमुख कारण किसी के द्वारा अर्जित किए हुए उसके पुण्य हैं, नियति है या किस्मत। और दूसरा, जब वो धन संपदा को पा जाता है तो उसका या तो अपने व्यवसाय में उसको व्यय करता है, या उपभोग में लगाता है, या दान करके त्याग करता है। उसमें भी क्या इन तीनों ही कारणों में से कोई प्रमुख कारण है, या किस तरीके से कोई डिसीजन लेता है उसका? 3 कारण बताया आपने, पुण्य, भवितव्यता, नियति, और तीसरा क्या? किस्मत। किसी की किस्मत गुरुवर। पुण्य, नियति और किस्मत एक ही बात है। देखिए, धन आदि की उपलब्धता के पीछे किसी के पास अधिक, किसी के पास कम, इसके पीछे कई कारण। एक तो उसका उस दिशा में पुरुषार्थ, पुण्य की बैकिंग तो है ही, लेकिन पुण्य की बैकिंग में व्यक्ति वैसा पुरुषार्थ करता है तो धन पाता है। घर बैठे बैठे किसी को धन नहीं मिलता। हाँ, भाग्य लक्ष्मी किसी किसी को मिल जाती है, पर वह सबको पूरी तरह फलीभूत हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। धन संपन्नता के लिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप कह सकते हैं सभी समान पुरुषार्थ करते हैं, परिणाम समान क्यों नहीं होता? उसके साथ अपना अपना पुण्य पाप भी है। इसे नियति या किस्मत से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। ये पुण्य के संयोग में किए गए पुरुषार्थ का प्रयत्न है। लेकिन एक बात दिल दिमाग में अच्छे से बांध बिठा लेनी चाहिए कि धनोपार्जन की वृत्ति पुण्यमय नहीं है, वो पापमय ही है। बिना पापात्मक क्रियाओं के किए धनोपार्जन हो ही नहीं सकता। अनीति के बिना धनोपार्जन हो सकता है, अन्याय के बिना धनोपार्जन हो सकता है, शोषण के बिना धनोपार्जन हो सकता है, प्रामाणिकता के साथ धनोपार्जन हो सकता है, लेकिन निष्पाप वृत्ति से धनोपार्जन नहीं हो सकता। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी न किसी जीव का घात धनोपार्जन की क्रिया में होता ही है। तो ये तो होगा। तो अब आप मुझसे पूछो कि जिसने जितना धन कमाया उसका पुण्य बढ़ाया पाप, तो मैं कहूँगा जितना धन कमाया उस धन कमाने के क्रम में उतना ही उसने पाप भी कमाया। पुण्य को खपाया और पाप को कमाया। थोड़ी बात को ठीक ढंग से समझना। धन कमाने में पुण्य खपा रहे हो, पुण्य का निवेश किया तुमने, और पाप किया तो धन कमाया। इसलिए ठीक है, लोक में उससे प्रतिष्ठा मिलती है। जिसके पास धन होता है तो उसके अलग प्रकार के ठाट भी होते हैं, उसे उसी तरीके से देखा भी जाता है। लेकिन ये क्रियाएं, ये प्रवृत्तियां साथ साथ चलती है। अब आपने पूछा कि धन के लिए कुछ दान में लगाते हैं, कुछ व्यापार में लगाते हैं, और कुछ अपने उपभोग में ही लगा देते हैं। इनमें क्या होता है? देखिए, जो उपभोग में लगाते हैं वे अपने पुण्य को पूरी तरह भोग कर पाप बांधते हैं, क्योंकि धन का भोग करने में पाप ही होता है। जो व्यापार में लगाते हैं अपने धन को और अधिक धन बढ़ाने के लिए, उनकी आसक्ति की वृद्धि होती, ये भी पाप है। लेकिन जो धन का उपभोग करने की जगह सदुपयोग करने की भावना से दानादिक सत्कर्म में लगाते हैं, वे नवतर पुण्य को कमाते हैं, अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं। इसलिए धन कमाओ तो जितना कमाओ उतना ही लगाओ। जरूरत के लिए कमाओ और फिर जरूरतमंदों के लिए कमाओ। इसके अलावा और कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। श्री गौरव जैन, पार्श्व विहार, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश पूनम जैन, लक्ष्य जैन, जमशेदपुर, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज आपके प्रवचन में से ये आपने प्रवचन में बोला था कि पहले नियर, फिर पहले हियर, फिर आपने बोला नियर, फिर डियर, फिर फियर।
अब मैंने आपके इतने दिन से सुन रहा था आपको मैं, तो मैंने हियर नियर डियर फियर गुरु के बारे में बोला था। हाँ तो ठीक मैंने है। वहाँ के मैंने हियर किया, आज आपके नियर भी हूँ, अब आपका डियर कैसे बनूँ? देखो हियर और नियर आ गया ना, तो आपने कहा डियर कैसे बनूं, तो डियर तो आपके भीतर लाना है और थोड़ा फियर आ जाएगा तो डियर हो ही जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए श्री राजेश पूनम लक्ष्य जैन गुणायतन ट्रस्टी जयपुर जमशेदपुर उपाध्याय प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव कहते हैं कि वाणी से मित्रता भी की जा सकती है और वैर भी, और पर वाणी के वैर का जितना असर होता है उतना शस्त्रों का भी नहीं होता है। तो हमारी वाणी में अमृत भरे और मिठास बनी रहे, उसके लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखें? वाणी में अमृत भरे, इसका मतलब एक ही है कि बोलने से पहले हम तौलें। मुंह में मिश्री रख लो, मिश्री यानी अच्छी सोच अपने मनस में भर लो। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात कही, उसमें कहा कि जो लोग अच्छे शब्दों को गौण करके अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वे लोग पके और मीठे फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फलों को खाते हैं। हमें अपनी जिह्वा में एक संपादक बिठा के रखना चाहिए। अगर अच्छी सोच होगी तो हमारी वाणी में लोच होगी। घटिया सोच अच्छी वाणी नहीं देती। कहते हैं मनुष्य के वचनों से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो हम अपनी सोच को अच्छी रखें, अच्छे शब्द बोले। कटु शब्द बोलना वैचारिक कृपणता का उदाहरण है। तो हम मधुर शब्दों का प्रयोग करेंगे, निश्चित है अपने जीवन व्यवहार में वो मधुरता ला सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपका कथन है कि तन को साधना आसान है और मन को साधना मुश्किल होता है। सो गुरुदेव, मन को साधने के क्या तरीके हैं? तन को साधना आसान है, मन को साधना कठिन है। ये बिल्कुल आज फिर दोहरा रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ। तन तो मनुष्य एक संकल्प से साध लेता है। मन को साधने के लिए अपने मन के विकल्पों का शोधन जरूरी है। उसके लिए जीवन लग जाता है। सारी साधना का लक्ष्य ही मन को साधना है। और मन को साधने के लिए सबसे पहले मन को मोड़ना पड़ेगा। हमारा डायरेक्शन चेंज हो, हमने अपने जीवन की दिशा एक बार बदल दी, हमारा मन मुड़ गया, तो मुड़ने से मन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। पर मोड़ करके छोड़ने मात्र से काम नहीं होगा, उसको हमें नियोजित करना होगा। और मन को साधने के लिए सबसे सरलतम उपाय है उसे किसी शुभ या सत्कर्म में लगा दो। अगर हमारा मन शुभ में लग जाता है तो मन के साथ होने वाले खतरे टल जाते हैं। फिर धीरे 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 हम अपने अभ्यास और वैराग्य के बल पर, ज्ञान साधना के बल पर अपने मन का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं और उससे अपने जीवन का चरमोत्कर्ष किया जा सकता है। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश जी बड़जात्या मनावर, जिन्हें मामा जी कहते हैं और बिहार में बहुत सक्रिय योगदान दे रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। रिश्ते और नातों की मतलब की पटरी पर वो रेलगाड़ी है जिसका जब जब स्टेशन आता है वो तब तब उतरता जाता है। महाराज श्री, रिश्ते और नातों की इस रेलगाड़ी में कौन सा ईंधन डालें कि मुसीबत के समय सबका अराइवल भी सेम हो और समाधान के स्टेशन पर सबका डिपार्चर भी सेम हो? रिश्ते और नाते ऐसे रेलगाड़ी के डब्बे रेलगाड़ी है जो मतलब की पटरी पर स्टेशन पे आने पे सब उतरते जाते। हाँ, आपने पूछा ऐसा कौन सा इंजन लगाएं कि जहां मुसीबत का अराइवल भी सेम हो और डिपार्चर का समाधान भी सेम हो। बहुत सुंदर। ऐसा कौन सा इंजन लगाएं जिसमें मुसीबत का अराइवल और डिपार्चर का समाधान भी सेम हो, यानी हम जब भी हो एक ही जगह जाएं, एक ही जगह रहे, सब साथ साथ रह सके। इसके लिए क्या है? इसका एक बड़ा सरल सा उपाय है, वो है समता। समता का इंजन लगा लो, चाहे मुसीबत हो, चाहे डिपार्चर हो, चाहे लाभ हो, चाहे नुकसान हो। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, हर बात में समाधान। समता में सबका समाधान है। हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानते हैं, ये हमारी मन की धारणा है। हम किसी को मुसीबत मान रहे हैं, हम किसी को समाधान मान रहे हैं, हम किसी में सुख मना रहे हैं, हम किसी में दुख मना रहे हैं, ये हमारा ज्ञान है।
अगर मन में क्षमता हो तो सुख हो या दुख दोनों बराबर है। सबको बराबर मान करके चलो। राजा भोज के पास एक विचित्र सा व्यक्ति पहुंचा, संदेश पहुंचाया कि जाओ कहो कि आपका भाई आपसे मिलना चाहता है। राजा भोज के पास जब ये संदेशा गया तो राजा भोज ने कहा मेरा कौन भाई है भाई? बोले फटीचर सी हालत है, आपको अपने आप को आपका भाई बोलता है, लेके आओ। आया सामने, बोला अच्छा पहचाना? राजा भोज भौचक, बोला मुझे मालूम था तुम मुझे नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। बोले ठीक है, ये तो बताओ तुम मेरे भाई कैसे हुए? बोले यही तो बता रहा हूँ, बात इतनी है, संपदा तो मातासी आपदा तथैव मम, आपद संपत्त्यो भागिन्यो तस्मात् आवाम सहोदरो। कि भैया इतना नहीं मालूम, तुम्हारी माँ का नाम संपदा और मेरी माँ का नाम विपदा है, आपदा है। संपदा और आपदा दोनों बहनें हैं, तो हम लोग दोनों भाई हो गए कि नहीं हो गए? बस इतना मान लो, समाधानी समाधान। श्री नरेश जी बड़हत्या मनावर, और उसके बाद तैयार रहेंगे अंतरिक्ष अजमेरा बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम इस जगत में सबसे अपेक्षा रखते हैं, परंतु स्वयं से कोई अपेक्षा नहीं रखते, ऐसा क्यों? तथा हमें स्वयं से कैसी अपेक्षा रखनी चाहिए ताकि हम इसे पूरा भी कर सकें? सबसे अपेक्षाएं रखते हैं, स्वयं से अपेक्षा नहीं रखते हैं। स्वयं से हम कैसी अपेक्षा रखें कि स्वयं को क्या रखा? आखिरी लाइन बोलो। हम इस जगत में सबसे अपेक्षा रखते हैं, परंतु स्वयं से कोई अपेक्षा नहीं रखते, ऐसा क्यों? तथा हमें स्वयं से कैसी अपेक्षा रखनी चाहिए ताकि हम उसे पूरा भी कर सकें? देखिए, स्वयं से हम कोई अपेक्षा इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम स्वयं के प्रति सबसे ज़्यादा बेखबर हैं। हमें स्वयं के होने का ही पता नहीं, सारे संसार के होने का पता है। और आपने पूछा हम स्वयं के प्रति क्या अपेक्षा रखें, वस्तुतः हम स्वयं के उत्तरदायित्व को समझें और स्वयं के जीवन को निखारने की भावना अगर हमारे हृदय में हो जाए, स्व के कल्याण की बात हमारे अंदर आ जाए, तो हम अपने आप को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अंतरिक्ष अजमेरा बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जैन खरगोन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सारथी बनते बनते हम स्वार्थी बन जाते हैं, ऐसा क्यों? सारथी बनते बनते हम स्वार्थी बन जाते हैं। बस सारथी बनते बनते स्वार्थी इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारा जो रथ है ना, वो पटरी से नीचे उतर जाता है। अगर रथ सही ट्रैक पर चले तो हम सारथी ही बनेंगे, लेकिन जब हमारा रथ पटरी से उतर जाता है, मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, जीवन के मूलभूत प्रयोजन को भूल जाता है। अर्थ हमारे जीवन में जब प्रमुखता ले लेता है, परमार्थ गौण हो जाता है, मनुष्य स्वार्थी बन जाता है। श्रीमती रीता जैन खरगोन व तैयार रहेंगे श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, 52 क्षेत्र मुख्य प्रबंधक। गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे बढ़िया दवा हंसी है, सबसे बढ़िया संपत्ति बुद्धि है, और सबसे अच्छा हथियार धैर्य है, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। ये सभी निःशुल्क है, तो फिर महाराज जी इंसान इन्हीं पैसों से क्यों खरीदता है? एक्चुअल में मनुष्य के पास पैसों की ताकत का पता, बाकी चीज़ों की ताकत का पता नहीं। जिस दिन इनकी ताकत का पता लग जाए और पैसों की असक्तता का एहसास हो जाए, तब उसे समझ में आएगा। वो पैसों से खरीदता नहीं है, खरीदने की कोशिश करता है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, न इन्हें बेचा जा सकता है, इन्हें केवल जिया जा सकता है, और वही जी सकता है जो इसके मूल्य और महत्व को समझता है। श्री इंद्रजीत मंडलोई, 52 क्षेत्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी जैन खरगोन। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भरत चक्रवर्ती साइक सम्यक दृष्टि थे, निष्प्रयी थे, ज्ञानी थे। मेरा ये पूछना है गुरुदेव कि साइक सम्यक दृष्टि होते हुए भी उन्होंने अपने भाई के ऊपर चक्र राज्य के लिए चलाया, तो फिर ये निष्प्रयी कैसे हुए? देखिए, निष्प्रही ज्ञानी होना ठीक है, लेकिन कभी कभी ज्ञानियों को भी ऐसी स्थितियों से दो चार होना पड़ता है। कर्म का उदय आता है, ऐसा झुका आता है, ऐसा आवेग आता है कि विवेक खो जाता है। भरत चक्रवर्ती का कुछ समय के लिए विवेक खो गया। उन्हें इतना तक पता नहीं रहा, भान नहीं रहा कि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग, दिव्य अस्त्रों का प्रभाव कुल के घात के लिए नहीं पड़ता।
उनने अपना विवेक खो दिया और विवेक खोने के परिणाम स्वरूप ऐसा हो गया। ये कषाय का तीव्र उदय है। भले वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन फिर भी उस भूमिका में भी कषाय इतनी खुरापात मचा सकती। बाद में उन्हें ग्लानि भी हुई है और अंत में उनका उद्धार भी हुआ, लेकिन ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा धब्बा है। श्रीमती श्री सुनील जैन खरगोन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जीवन लता जैन खरगोन। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के लघुनंदन को मेरा सत्सत नमन, सत्सत नमन, सत्सत नमन। गुरुदेव, रावण अद्र चक्रवर्ती था, मान कसाय के कारण अपना पूरा परिवार खो देता है, तो ये मान कसाय से बचने का क्या कारण है, जरा थोड़ा बताइए गुरुदेव। आवाज माइक को व्यवस्थित करके बोलिए, फिर से बोलिए। गुरुदेव, हाँ। रावण अर्ध चक्रवर्ती था और मान कसाय के कारण अपना पूरा परिवार को खो देता है, इस मान कसाय से बचने का कारण बताइए गुरुदेव। रावण की दुर्दशा को रोज याद करो। हम सुनते थे बचपन में, एक कहावत सुनाई जाती थी, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। एक बुजुर्ग हमें ये सुनाते थे और कहते थे, देखो रावण का जो हाल हुआ, इसलिए कभी अभिमान में मत पड़ना, अभिमानी का सिर नीचा होता है। तो हमेशा मैं तो कहता हूँ, राम की तस्वीर रखो या न रखो, पतनोन्मुख रावण की तस्वीरें अपने घर में जरूर रखो, ताकि पता लगे जो अभिमान करेगा उसका पराभव होगा। मुझे रावण नहीं बनना है, मुझे राम के आदर्श को अपनाना है, जीवन ऊंचा। श्रीमती जीवन लता जैन खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंशु अंकुर जैन। गुरुवर के चरणों में मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एते पांव पसारिए जेती चादर होए, जेती लंबी शॉल। हाँ, इस कहावत में गुरुवर कभी कभी प्रतिभावान बालकों को अपनी सामर्थ्य से बाहर होकर के भी अपने क्षेत्र में आगे जाना पड़ता है, तो गुरुवर इस कहावत को कैसे, कहाँ तक चरितार्थ किया जा सकता है? देखिए, आज के दौर में ये सब चीज़ें हो गई। हमारे यहाँ तो नीति हमेशा ये कहती है, सामर्थ्य से बाहर कभी नहीं चलना चाहिए। खासकर वित्तीय संदर्भ में हमें अर्थ का भार लेकर आगे कभी नहीं बढ़ना चाहिए। और आजकल तो सब चीज़ के लिए कर्ज है, और अब तो बच्चा पैदा करने के लिए भी कर्ज मिलना लगा है। ये जो प्रवृत्ति है, ये मनुष्य की शांति और चैन का हनन करती है। भैया सामने से हटो। ये मनुष्य की शांति ओम और चैन का हनन करती है। हमें इस नीति को समझना चाहिए। और कदाचित भार लो भी तो बाजू का भार लेकर चलना, सिर का भार लेकर के मत चलना। बाजू के वजन से पहाड़ चढ़ा जा सकता है, सिर के भार के साथ तो 4 कदम भी कठिन होता है। इसलिए इस नीति को आत्मसात करना चाहिए। जहाँ तक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का कदम उठाना मेरी राय में ठीक नहीं है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनने बैंक से लोन लेकर के अपनी उच्च शिक्षा की, बाद में नौकरी नहीं मिली, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसकी जगह मेरे सामने कई ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों ने अर्थाभाव की स्थिति को देखकर कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई को ब्रेक किया, ट्यूशन किया और कुछ काम किया, जिससे अपने लिए थोड़ा पैसा जुड़ाया और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई में लग गया, तो आज वो बहुत ऊंचाई पर हैं। हमें दूसरे विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। श्रीमती अंशु अंकुर जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री निकेश पवन कुमार सोनावत। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संकल्प और विकल्प में क्या अंतर है? संकल्प और विकल्प में यह मैं हूँ, ये संकल्प है, और ये मेरा है, ये विकल्प। समझ गए? पर पदार्थों में ये मैं हूँ, इसका नाम संकल्प, और इष्टानिष्ट भाव मन में जो आते हैं उसको भी विकल्प है। बंधुओं, गुरुवर का आज का रात्रि विश्राम यहीं गुगावा ग्राम में होगा और कल प्रातः काल विहार करते हुए आगे गुरुदेव
अंधड़ में पहुंचेंगे। वहीं पर आहारचर्या संपन्न होगी, दिवसीय विश्राम और रात्रि का कालीन जो शंका समाधान कार्यक्रम होता है वह भी वहीं संपन्न होगा। रात्रिकालीन के सायंकालीन सायंकालीन क्या हो गया आपको? हाँ सायंकालीन। चलो और उसके बाद तैयार रहेंगे निकेश पवन कुमार सनावत। गुरुदेव के तीवा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, बोलिए। गुरुदेव कहा जाता है कि साधु जीवन श्रेष्ठ है, क्या आपने गृहस्थ जीवन को दिव्य जीवन का द्वार कहा है, ये कैसे है? साधु जीवन श्रेष्ठ है, फिर भी आपने गृहस्थ जीवन को दिव्य जीवन का द्वार कहा है, कैसे? मैंने ये नहीं कहा कि गृहस्थ जीवन दिव्य जीवन का द्वार है, मैंने कहा गृहस्थ दिव्य जीवन के द्वार पे कैसे पहुंच सकता है, उसके लिए रास्ता बताया है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थों का जीवन निकृष्ट है। अगर गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करे तो अपने जीवन को बखूबी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। एक ऑनलाइन क्वेश्चन बहुत गहनता से, चलिए। सुनीता जैन बॉम्बे से पूछ रही हैं, लोग खराब कार्य बिना सोचे करते हैं एवं अच्छे कार्य सोच समझ कर करते हैं, ऐसा क्यों? यही तो संस्कार है। गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, चढ़ने के लिए सोचना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है। अच्छे कार्य के लिए मनुष्य को सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अच्छे कार्य करने के संस्कार थोड़े कमज़ोर हैं। और बुरे कार्य के लिए मनुष्य हमेशा उत्साहित रहता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर वैसे ही संस्कार भरे पड़े हैं। उन संस्कारों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अच्छे संस्कारों को जब हम अपने हृदय में अंकित करेंगे तब अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे। हो गया? इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय।